नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आज आपके लिए इस वीडियो में जीके का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। मैं आपके लिए विश्व की प्रमुख संस्थाएं और उनसे संबंधित फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं डिस्क्राइब करते हुए इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये तो मैंने आपको एक झलक दिखाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। मैंने पॉइंट सिर्फ इंपॉर्टेंट लिए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है, तो वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से ज़रूर समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आसियान की। तो आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह कह सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान में कितने देश समूह हैं, तो आपको बताना है कि उसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करते हैं। इसके मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है तो मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। किसी भी संगठन के बारे में मुख्यालय, उसकी स्थापना, उसके सदस्य देश कितने हैं और इसके अलावा कोई भी उसका एक एक्स्ट्रा या तो उसका उद्देश्य हो या गान हो वो पूछा जाता है, तो हम वो सब कवर करेंगे। आसियान की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसका राष्ट्रगान द आसियान वे है। इसके अध्यक्ष ली सिन लूंग और महासचिव लिम जैक हुई हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा इसकी स्थापना को लेकर, इसके मुख्यालय को लेकर, इसके अध्यक्ष को लेकर और इसका फुल फॉर्म और इसके कितने देश सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं सार्क की। सार्क, इसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। तो आपने इसमें यह पूछा जाएगा कि इसमें कितने देश हैं, तो इसमें 8 देश सदस्य हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बात करें सार्क के जो देश सदस्य हैं उनकी, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। भारत इसमें इन सभी के बड़े भाई की भूमिका निभाता है। सार्क देशों का मुख्यालय जो है ये नेपाल के काठमांडू में है। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और इसमें अफगानिस्तान जो है इसका 8वां सदस्य बना था। और ये कब बना था, तो 2007 अप्रैल में जब 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय अफगानिस्तान इसका 8वां देश सदस्य बना था। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहां पर है, इसके सदस्य देश कितने हैं और इसका पूरा नाम क्या है, सार्क देश की स्थापना कब हुई थी। इसके साथ साथ आपसे इसके अभी जो सार्क को लीड कर रहे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। सार्क की राजभाषा अंग्रेजी है, यह भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम। पाकिस्तान के राजनयिक अमजद हुसैन बी सियाल 1 मार्च 2017 को प्रभात संभालने वाले मौजूदा महासचिव हैं। अच्छा, बात करें इसके महासचिव के बारे में, तो 3 साल की अवधि के लिए महासचिव नियुक्त होते हैं। तो 2017 को अगर ये चुने गए थे, तो 2017 से 2018, 2018 से 2019, 2019 से 2020। तो अब इसके जो महासचिव चेंज होंगे, तो जैसी अपडेशन आती है तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स संस्था के बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा तो इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, जो हर एक स्पेलिंग से एक देश को इंडिकेट करता है। तो ब्रिक्स जो है उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। इसके घटक राष्ट्र, मतलब नाम पर अगर चलें तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसके 5 देश सदस्य हैं। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद इसे जो है, पहले इसे क्या कहते थे, ब्रिक कहते थे, फिर बाद में इसको क्या बोलने लगे, ब्रिक्स बोलने लगे। दक्षिण अफ्रीका जब शामिल हो गया, जब इसमें एस लग गया तो इसको ब्रिक्स बोलने लगे। अच्छा, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय संघाई जो कि चीन में है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिक्स में जितने भी देश सदस्य हैं, आप एक बार उनको चेक कर लीजिए, सभी की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। अगर आप चीन की मुद्रा को सोच रहे हैं तो चीन की मुद्रा का भी नाम R से शुरू होता है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जो एक उसका ऑप्शनल नेम है, सेकंड नेम R से शुरू होने वाला। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे आप बताएंगे कमेंट करके, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप भी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके सदस्य देश से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं,
लास्ट में जो देश जुड़ा वो कब जुड़ा और उसका नाम क्या था ये पूछा जा सकता है। मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जा सकता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि R5 किसे कहते हैं। तो ब्रिक्स देशों को ही R5 की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि इन सभी देशों की मुद्राएं जो हैं R से शुरू होती हैं। बात करें वर्तमान में अध्यक्ष की, तो दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता वर्तमान में कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक की। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। सदस्य देश की बात करें तो 2016 तक 189 सदस्य देश हैं। स्थापना वर्ष यह 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, तो वह संगठन है आपका विश्व बैंक, जिसकी स्थापना अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, माफ करिएगा, हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। अच्छा, इसके संबंधित प्रमुख लोग कौन कौन हैं? तो डेविस माल्पस जो कि विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अंशुला कांत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंशुला कांत सीईओ हैं विश्व बैंक की। पेन्नी गोल्डसबर्ग मुख्य अर्थशास्त्री हैं और कारमेन रेहांट ये मुख्य अर्थशास्त्री 15 जून 2020 से हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? मुख्यालय कहाँ पर है, सदस्य देश कितने हैं, स्थापना किसके द्वारा हुई थी और इसके प्रमुख लोग जो हैं वो कौन कौन से हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में इसमें से कम आपका 1 या 2 पॉइंट जरूर पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करेंगे ओपेक की। दोस्तों, पूरे वीडियो में जो भी संस्थाएं मैंने ली हैं इंपॉर्टेंट संस्थाएं ली हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यानी कि अगर इनको पढ़ लिया तो डैम श्योर इनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो क्योंकि ये वो संस्थाएं हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ओपेक की। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना बगदाद, इराक में हुई थी। दुनिया के जिन देशों में तेल निकलता है उन देशों से मिलकर यह संस्था बनी है। ओपेक के अस्तित्व में आने के शुरुआत में 5 वर्ष तक इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में था, जो कि स्विट्जरलैंड में है। बाद में 1 सितंबर 1965 को इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में शिफ्ट हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था का मुख्यालय पहले कहीं और था। वो कहीं और क्या था? पहले इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, फिर बाद में ऑस्ट्रिया के वियना में शिफ्ट हुआ। और कब शिफ्ट हुआ ये भी मैंने आपके लिए बता दिया है। ओपेक का फुल फॉर्म भी है, आप फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 14 सदस्य देश हैं। 2018 में कतर इससे बाहर हो गया था। जनरल सेक्रेटरी ओपेक के जो हैं मोहम्मद बरकिंडो हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे वो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सदस्य देश हो जाएंगे, कितने सदस्य देश हैं? तो 14 सदस्य देश हैं। कौन हाल ही में बाहर हुआ है? तो कतर हाल ही में बाहर हुआ है। स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ पर है? पहले मुख्यालय कहाँ पर था? और जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक, जिसको आप एडीबी के नाम से भी जानते हैं, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, विकास का मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। तो देखिए, मैं आपके लिए हर टॉपिक में सदस्य देश और मुख्यालय और स्थापना बताते जा रहा हूँ। ये तो याद कर ही लीजिएगा क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 68 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग। एशिया प्रशांत महासागर के आसपास के देशों का एक प्रकार से कहें तो ग्रुप है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है जिसका निर्माण 1989 में हुआ था और इसके 21 देश सदस्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा 21 देश सदस्य हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए एपेक का सदस्य भारत है या नहीं? भारत है या नहीं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपके लिए। इसके आगे पढ़ते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वह संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्थापित हुआ, तो विश्व व्यापार संगठन वह संगठन है जो
95 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके संगठन के सदस्य देश हैं वो हैं 164। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। अभी इतना टॉपिक आप पढ़िए। ये टॉपिक आपके लिए कैसा लगा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने जो क्वेश्चन आपसे बीच बीच में पूछे, अगर आपसे बनते तो बताइए, नहीं तो आप मुझसे पूछे, मैं आपके कमेंट पर आंसर शेयर कर दूंगा, या लाइव क्लास में आप आकर मुझसे सुबह 6 बजे पूछ सकते हैं। तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के। इसके अलावा भी मैंने वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और टॉपिक इतना अच्छा है कि अपने हर दोस्त को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।